हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है, ये जो चैप्टर है इसमें बोर्ड में जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है टू अचीव 100 आउट ऑफ 100 एंड टू अचीव 33 ओके। तो 4 मार्क्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ इसमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे वो सारा हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी में बेसिकली 2 ही टाइप का कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ओके। और एक होता है कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, जो डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि कोई भी फंक्शन यदि उसका ग्राफ -∞ से +∞ तक कंटिन्यूअसली चले तो हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब उसका जो ग्राफ होगा उसके ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह का जो फंक्शन है इसमें बहुत सारा फंक्शन आ जाता है। जैसे fx इक्वल्स टू हम लोग ले लें sin x, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। cos x ले लेते हैं, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। मान लेते हैं fx इक्वल्स टू x ले लेते हैं, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस। हम लोग बोलेंगे fx इक्वल्स टू k ले लेते हैं, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो ये जितने भी फंक्शंस है ऑल आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस और इसका ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं आएगा। अब कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, अब जैसे इसमें हम लोग ले सकते हैं tan x जो होता है x डजंट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2, मतलब ये π/2 और उसका ऑड मल्टीपल्स में ये कंटिन्यूअस नहीं होता, इसका ग्राफ में गैप आता है। ठीक है, और tan x के बाद जैसे मान लेते हैं कोई भी हम लोग इस तरह का कोई फंक्शन ले लेते हैं, रैशनल फंक्शन x -1, तो यहाँ हम बोलेंगे x डजंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, x डजंट इक्वल्स टू 1। ठीक, अब हम लोग कंटिन्यूटी में एक चीज़ जानते हैं कि कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन जैसे एक फंक्शन है f, वो कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और g एक फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे हम लोग लेते हैं इफ f एंड g आर two continuous functions at x बराबर c पे। ठीक है, at x बराबर c पे ये मान लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग ये दोनों जो फंक्शन है f एंड g आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो ये दोनों फंक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं कि यदि दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बी आल्सो कंटिन्यूअस, यदि दोनों को माइनस करेंगे तो भी कंटिन्यूअस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूअस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूअस, बट इसमें g डजंट इक्वल्स टू 0, मतलब डेनोमिनेटर नेवर भी 0 होता है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते 2 फंक्शन को हम लोग कंपोज करते हैं FOG, GOF, और 2 कंपोजिशन
दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशंस होता है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। तो इस तरह के हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग देखें बहुत सारा कि इस टाइप का जो फंक्शंस होगा, मान लेते हैं कहीं पर इस तरह से दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है और हम लोगों को चेक करना है। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है मॉड ऑफ cos x। तो ये दो कंपोजिशन फंक्शन है। कैसे? तो एक मॉड x है और एक cos x है। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब दोनों कंटिन्यूअस है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। मान लेते कहीं पर ऐसा दिया हुआ है कि f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x और इसके ऊपर फिर मॉड दे दिया। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है। क्या है? तो एक तो मॉड x है और एक है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा इट विल बी आल्सो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस हम लोग इस तरह से, यदि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें जो बोर्ड्स में पूछने की संभावना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे थोड़ा सा प्रोसेस को भी हम लोग देखेंगे। अब एक प्रॉब्लम है f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3। अगेन है x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, माने -3 से छोटा पे ये फंक्शन है। फिर यहाँ दिया हुआ है 2x और मैं यहाँ NCERT का ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 6x प्लस 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में बोला है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसमें कौन किस किस पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें बेसिकली जो कंडीशन दिया हुआ है ये इसमें दो ही लाइन है, मतलब दो ही पॉइंट है। एक है -3 और एक है +3। तो दो ही पॉइंट पे हम लोगों को चेक करना है। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। LHL एट x बराबर -3, एकदम इसी पे फोकस करना, क्योंकि ये 4 मार्क्स का यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को फिर इसी प्रोसेस से बनाना होगा। 4 या 5 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो ये पूरा प्रोसेस से बनाना होगा। RHL एट x बराबर -3। तो जैसे LHL में हम लोग क्या करते हैं, तो x बराबर हम लोग लेट कर लेते हैं -3 -h। अब ये जो फंक्शन है उसको चेंज कर देते हैं, x टेंस टू -3 -fx। अब ये फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह लिखेंगे -3 -h। ओके, अब क्या होगा कि -3 माइनस में, जैसे -3 से छोटा में ये वाला फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम लोग इसमें पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें x के जगह इसको पुट करना है, -3 -h को x के जगह पुट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा -3 -h फिर +3, h का जी वैल्यू 0 पुट कर दो तो -3 प्लस हो जाएगा +3, ये कितना हो गया, इसका वैल्यू 6 हो गया। तो 6 हो गया इसका LHL का वैल्यू एट -3। अब RHL लेते हैं, लेट x बराबर -3 +h। अगेन हम लोग वही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 +fx और फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पुट करेंगे -3 +h। ठीक है, -3 +h। अब -3 से बड़ा पे ये फंक्शन है, इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या आएगा -2 और -3 +h। h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी 6, तो इसमें भी वैल्यू 6, इसमें भी 6। अब यदि इक्वल टू ले तो -3 के इक्वल में ये फंक्शन है, तो यदि हम f -3 पुट कर दें तो इसमें भी आएगा -3
+3 मतलब ये 6 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि -3 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों आपस में इक्वल है ना। तो ये हो गया, हम लोग देख लिए। दूसरा कौन सा पॉइंट आ रहा है इसमें? 3 आ रहा है। तो 3 पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3 पे ये क्या होगा। LHL at x equals to 3, RHL at x equals to 3। ओके, एकदम ध्यान से, क्वेश्चंस क्या रहेगा, इसी टाइप के रहेंगे, कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम ऑल आर फ्रॉम NCERT बुक, रिलेटेड टू NCERT बुक, है ना। तो इस पे हम लोगों को फोकस करना है। LHL एट x बराबर 3, तो 3 पे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 3 माइनस h, लेट लिमिट हो गया। अब x टेंस टू क्या करेंगे, 3 माइनस fx, फिर अगेन क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पे पुट करेंगे हम लोग 3 माइनस h, x के जगह पे 3 माइनस h। अब 3 से माइनस मतलब छोटा, छोटा में ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और क्या होगा, -2 और 3 माइनस h। तो यदि हम लोग h की जगह यहाँ 0 पुट कर दे तो ये कितना आएगा, -6। अगेन RHL हम लोग निकालते हैं। तो RHL में क्या होगा, लेट x बराबर लिखेंगे 3 प्लस h। ओके, अब 3 प्लस h, फिर क्या करेंगे, लेट x टेंस टू क्या होगा, 3 प्लस fx, और फिर अगेन हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह हो जाएगा 3 प्लस h। अब 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा में ये फंक्शन है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये 6, 3 प्लस h, फिर +2। तो h का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 या 18, 2 20। तो यहाँ पर क्या है कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन -3 पे कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। ओके, इसको नोट कर ले। अभी और भी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ी देर में। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लोग अभी करेंगे जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, ऑल आर फ्रॉम NCERT बुक। ये काफ़ी इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग अभी देख रहे हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे दिया हुआ है कि फॉर what value of lambda, for what value of lambda is the function defined by फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x² माइनस 2x
और x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर है यहाँ पर 4x प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन 0, है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज डिफाइंड बाय दिस, और बोला है कि इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अगेन इसी क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, बस थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे LHL जो हम लोग जिस टाइप से करते हैं वैसे ही करेंगे। LHL एट x बराबर 0, अगेन RHL एट x बराबर 0, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, जैसे यहाँ 3 पे कर रहे थे तो 3 माइनस h 3 प्लस h, जिस पे भी करना है 0 माइनस h, फिर यहाँ होगा x इक्वल्स टू 0 प्लस h। ये हम लोग लेट कर लिए। लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0 माइनस fx, अगेन फिर लिमिट होगा h टेंस टू 0 और x के जगह पे फिर क्या लिखेंगे 0 माइनस h। अब 0 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में ये फंक्शन है, ठीक है। तो 0 से छोटा में यदि ये फंक्शन है h टेंस टू 0, लैम्डा टाइम्स माइनस h हो जाएगा ये, तो माइनस h का स्क्वायर प्लस फिर माइनस h, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2h। और इफ यदि हम लोग h का वैल्यू यहाँ 0 डाल दें तो ये लैम्डा इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगेन इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस में क्या है, तो 0 प्लस में ये वाला फंक्शन है, इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 4h प्लस 1। अब यहाँ h 0 यदि पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 0 डजंट इक्वल्स टू 1, LHL डजंट इक्वल्स टू RHL, मतलब यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालना है। और क्या बोला है कि व्हाट अबाउट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, मतलब 0 लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लेकिन लैम्डा यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, और एक चीज़ ये भी आ रहा है कि 0 डजंट इक्वल्स टू 1, मतलब RHL के बराबर नहीं है। मतलब सीधा सा बात है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। मतलब x बराबर 0 पे यदि ये कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। अब 1 यदि हम लोग लेते हैं तो 1 में क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा में ये फंक्शन है। तो यदि एक ही फंक्शन है और उसमें LHL और RHL यदि हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, इसमें 4x प्लस 1 एक लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, क्या आएगा, तो 1 माइनस h यहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस h, तो ये 4 और 1 5 आएगा। फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 प्लस h कर देंगे, तो 1 प्लस h 0 हो गया, तो 4 प्लस 1 5, और यदि इक्वल टू करें तो f1 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे। तो कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, तो थोड़ा सा जितने भी प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं इसको अच्छे से लर्न करो, और इससे रिलेटेड और भी जो NCERT बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। डेफिनेटली है कि बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आप लोगों को आएगा।
तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो अपने जितने भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो 11 और 12th में पढ़ते हैं या पास आउट के भी बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे को आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।